हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब नाइन्थ के कुछ चैप्टर लगभग ख़त्म हो चुके हैं। तो रिवीजन के तौर पर मैंने आज आपके लिए यह वीडियो बनाया है। वीडियो में देख रहे हैं कि चैप्टर का जो नाम है हमारा वो क्या है, मोशन या गति की बात कर रहे हैं हम। तो गति आप जानते हैं क्या होता है, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि राशियाँ क्या हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, और इन सब के बारे में भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं राशियाँ क्या हैं। तो आप कहेंगे कि राशियाँ होती हैं जिन्हें मूल राशियाँ भी, हम मूल राशियों के बारे में बात करेंगे। तो राशियाँ वे होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जिनका क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है, और जिसे नापा जा सकता हो उसी को हम क्या कहते हैं, राशियाँ कहते हैं। ठीक है। अब राशियों में मूल राशियाँ भी आती हैं। कौन कौन सी आ रही हैं, मूल राशि, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मूल राशियाँ किसे कहते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि ऐसी राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल राशियाँ। ठीक है भाई। तो अब इस तरह से मूल राशि समझ में आ गई कि एक दूसरे से स्वतंत्र राशि, एक दूसरे से स्वतंत्र राशि। स्वतंत्र का मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र का मतलब होता है जैसे आप कह दें कि 1 किलो आलू लाए तो उसे लीटर में बदल के दिखाएं, क्या बदला जा सकता है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से फ्री हैं। आप देखेंगे टाइम का मात्रक क्या है, समय है। तो क्या आप उसे समय में बदल सकते हैं, किलो को नहीं बदल सकते। तो आपको समझ में आ रहा है कि दूरी को आप देख सकते हैं कि लीटर में ऐसे ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो चेंज नहीं हो सकते। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ। ठीक है, जो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज ना की जा सके, एक फॉर्म से दूसरे, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज किया जा सकता है, लेकिन एक राशि से दूसरे राशि में बदला नहीं जा सकता। अब देखते हैं कि दिशाओं के आधार पर हम देखते हैं कि राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो राशियाँ यहाँ पर दिखा रहा है 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं, तो हम बात करेंगे अभी। देखते हैं कि अदिश राशि दिखा रहा है और सदिश राशि। तो अब देखते हैं, कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं तो कहेंगे आपको, जैसे हम कहते हैं कि आप लोग चीनी खरीद के लाए, चीनी जानते हैं, चीनी कितना आप लिखते हो, 1 किलो, क्या लिखते हो, के 1 kg। ठीक है। तो 1 kg की बात कर रहे हो आप, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक क्या है इसका, इसे हम परिमाण कहते हैं, और केजी क्या है, मात्रक है। ठीक है। तो 1 किलोग्राम यह है परिमाण और यह है मात्रक। लेकिन अगर हम बल की बात करें तो बल भी तो एक राशि है। बल के लिए हम कहेंगे 1 न्यूटन, न्यूटन। और इसके साथ में एक और चीज़, बल लगाइए, किधर लगाएं, डायरेक्शन भी पूछोगे तो कहोगे नॉर्थ, क्या करोगे, नॉर्थ। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि यह एक ऐसी राशि है जिसमें कोई दिशा नहीं थी, केवल क्या था, परिमाण और मात्रक थे। तो इसीलिए कहा गया जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशि। ठीक है। और जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण भी यानी 1 न्यूटन देखिए और दिशा भी है नॉर्थ। ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है। तो बातें समझ में आ गई होंगी। अब देख सकते हैं कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी अदिश। दूरी, समय, आयतन, चाल, ये सब सारी क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं। और विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बलाघूर्ण आदि चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, हमारी सदिश राशियाँ हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे गति और स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो विरामावस्था क्या होता है, गति अवस्था क्या होता है। तो आप कहेंगे कि हम जैसे एक जगह बैठे हुए हैं, ठीक है भाई, इस पर बैठे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़ है। हम काफ़ी देर तक देख रहे हैं, ये पेड़ यहीं पर है। 1 घंटे बाद भी देखें तो वहीं पर है, उतनी दूरी पर ही है। 2 घंटे बाद देखें, दिन भर बैठने के बाद भी देखें तो वहीं स्थिर रहता है। तो देखते हैं कि यह वस्तु जो पौधा है, यह हम समय के साथ हमारे सापेक्ष, हमारी तुलना में अपनी जगह को चेंज नहीं करता है। तो चेंज नहीं करता है, इसीलिए इसे आप, समय जैसे बीतता जाता है, 1 घंटा 2 घंटा सब बदलता जाता है, फिर भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, स्थिति को चेंज नहीं करता। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विरामावस्था। यानी जब कोई वस्तु हमारे सापेक्ष
अपनी स्थिति को नहीं परिवर्तित करता तो उसे हम कहते हैं विरामावस्था। लेकिन जब क्या होता है, यही वस्तु अगर यहाँ पर एक मोटरसाइकिल हो, ठीक है भाई, हम मान सकते हैं कि यह एक मोटरसाइकिल है, ठीक है भाई, यह एक मोटरसाइकिल है, आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल है, तो आप कहेंगे कि अब कुछ देर पहले यहाँ था और कुछ देर बाद यहाँ पहुँच गया, दूर हो गया, तो देख रहे हैं समय के साथ साथ उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसे हम कहेंगे कि समय के साथ साथ यह इसकी स्थिति परिवर्तित हो गई, इसलिए यह किस अवस्था में है, आपकी गति अवस्था में। तो जब कोई वस्तु हमारे सापेक्ष अपनी पोजीशन को बार बार स्थिति को बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति अवस्था, और जब नहीं बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे कि विरामावस्था। अब हम बात करेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन की वजह से हम आपको वीडियो बना के भेज रहे हैं। तो आप देख रहे हैं दूरी क्या है, तो आप कहोगे कि जब हम अपने घर से चलते हैं और किसी बिंदु तक जा रहे हैं तो एक तो दो रास्ते हो सकते हैं, एक तो सीधा और दूसरा क्या हो सकता है, कहीं से घूम टहलते हुए, जहाँ हो सके तो हो सकते फिर यहाँ से हम आएँ और फिर इधर होते हुए। तो आप देख रहे हैं कि किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में, ठीक है, तय की गई कुल जो पथ की लंबाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें भाई, तो अपनी प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। समझ में आ गई, एकदम सीधी रेखा देख रहे हैं, तो सीधी रेखा ही तो न्यूनतम डिस्टेंस होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी। और जो आपको दिख रहा है यहाँ पर सबसे बड़ी वाली ये जो दिख रही है लंबाई, यह तो दूरी कही जाएगी। लेकिन यह जो सीधी रेखा अंतिम से प्रारंभिक के बीच की दूरी है उसी को हम क्या कह सकते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। ठीक है भाई, अब देख लीजिए, अब दोनों में अंतर क्या है, दूरी क्या है, अदिश राशि। देखिए इसकी कोई दिशा नहीं, कहीं भी घूमता हुआ चला जा रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ ए बिंदु अगर लिख दें, यहाँ बी लिख दें, ठीक है, तो इसकी दिशा देखिए, जो न्यूनतम दूरी है विस्थापन, उसकी दिशा दिख रही है कि ए से बी की ही तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, जबकि दूरी हमारा क्या होता है, यह एक अदिश राशि होती है, इसमें कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण ही परिमाण होता है। ठीक है भाई, अब दूरी क्या हो अब देखते हैं दूरी और परिमाण विस्थापन में अंतर। तो कह रहा है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को, मार्ग की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, चली गई दूरी। जबकि क्या होता है, अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, अंतर को विस्थापन कहते हैं। देखिए दूरी क्या है, अदिश राशि, विस्थापन क्या है, सदिश राशि। दूरी हमेशा क्या होती है, जीरो या धनात्मक, या तो जीरो होगा नहीं चले आप, और या तो कुछ 1 2 3 4 प्लस करके आएगा। लेकिन विस्थापन क्या होता है, जब आप एक जगह से इधर की तरफ जाते हैं तो प्लस होगा, ठीक है, और इधर की तरफ वापस आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं विस्थापन सदिश राशि है, लेकिन वह कैसा हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है भाई, अब तीसरा क्या है कि दूरी का मान जो है तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। आप दूरी चलते जाइए, दिन भर चलते जाइए, उसे क्या करते जाइए, नोट कर लीजिए। लेकिन विस्थापन में अगर जहाँ से चले अगर वहीं आके पहुँच गए तो आपसे कहा जाएगा कि आपका कुल विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा विस्थापन। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखते हैं चाल और वेग। तो सबसे पहले हम चाल के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, तो चाल क्या होता है, तो चाल आपको पता है कि एक निश्चित समय अंतराल में चली गई क्या होती है, दूरी, ठीक है, और कुल समय, दोनों का अनुपात जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है भाई, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चली गई दूरी और बट्टे समय कहलाएंगे। ठीक है, अब इसका दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, और समय का मात्रक सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दूरी है, दूरी कैसी है, अदिश है, इसलिए चाल भी कैसा होगा, अदिश राशि। अब हम बात करें वेग की, बात करते हैं। ठीक है, तो वेग क्या है, तो आप कहोगे कि एकांक समय में, देखिए एक बिंदु है दूसरे बिंदु तक, ए बिंदु से बी बिंदु तक, ठीक है भाई, ए बिंदु से बी बिंदु तक हम बात कर रहे हैं। तो एकांक समय में चली गई यानी तय की गई विस्थापन, यानी विस्थापन आपने किया, विस्थापन, और कितना समय लगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि विस्थापन बट्टे समय, यानी एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, अब विस्थापन की एक दिशा होती है ना, तो इसलिए वेग की भी एक दिशा होगी, इसलिए वेग क्या होगा, यह एक सदिश राशि होगा। अब विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर,
और इसका समय का मात्रक सेकंड। तो इसलिए वेग का भी क्या होगा, आपको सूत्र जो मिलेगा वह मीटर प्रति सेकंड तो मात्रक होगा, और जो फॉर्मूला होगा वह विस्थापन बटे समय होगा। ठीक है, यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी है, सदिश। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब विस्थापन को जो था उसको हम किससे डिनोट करते थे, S1 और S2, ऐसे कुछ जो पहला दूसरा जो भी नोट करते हैं हम वैसे विस्थापन को S से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमारा जो वेग होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल v से। तो वेग बराबर विस्थापन कितना हो गया, आपको हो गए तय की गई विस्थापन डेल्टा एस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन में अंतर, और कुल समय कितना लगा, डेल्टा टी। तो इस प्रकार आपको समझ में आ रहा है कि कुल विस्थापन बटे कुल समय को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। जो सदिश राशि होती है उसके ऊपर हम ऐसे तीर लगा देते हैं, इससे हमें पता चल जाता है यह सदिश राशि है। ठीक है भाई। अब चाल और वेग में भी वही अंतर आएगा जो हमारे इसमें आया था, विस्थापन और दूरी में। तो देखते हैं, तो चाल क्या है, एक एकांक समय में चली गई दूरी यानी दूरी बटा समय। ठीक है, और एकांक समय में चली गई विस्थापन यानी प्रति एकांक समय विस्थापन बटे समय को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यह मैंने कहा चाल जो है दूरी के कारण क्या हो गया, अदिश राशि, इसी नाते यहाँ पर देखिए विस्थापन के कारण यह वेग क्या हो जाएगा, सदिश राशि। ठीक है, अब देखिए जैसे दूरी शून्य और केवल धनात्मक हो सकती थी, शून्य और धनात्मक हो सकती थी, उसी प्रकार से चाल है। और यहाँ पर क्या हो गया, वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। बातें समझ में आ गई। अब देखेंगे कई प्रकार से, इसमें समझने वाली बात क्या है कि आप देखेंगे कि चाल क्या है, एक समान चाल क्या है, यानी समान समय में समान दूरी अगर तय कर रहे हैं आप, आज भी जैसे 2 घंटे चले तो 5 किलोमीटर, अगले दिन भी आप क्या कर रहे हैं 2 घंटे चले तो 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार से समान समय में समान दूरी अगर तय करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक समान चाल। ठीक है, लेकिन आज हम आप 2 घंटे में 5 किलोमीटर और अगले 2 घंटे में आप 10 किलोमीटर, तो इसका मतलब समान समय में समान दूरी नहीं तय की गई, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं, परिवर्ती चाल या असमान चाल कहते हैं। ठीक है, यही कंडीशन आपके साथ वेग में भी आने वाला है, समान समय में समान वेग। आपको पता है समान दूरी तय विस्थापन तय करना क्या कहलाता है, आपको होगे कि एक समान वेग और समान समय में असमान दूरी असमान विस्थापन तय करना क्या कहलाता है, असमान वेग कहलाता है। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल मतलब कुल चली गई दूरी और कुल लगा समय। कभी कभी आप गाड़ी चलाते हैं, रुक रुक के चलाते हैं, लेकिन समय तो नहीं रुकता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि चली गई कुल दूरी कितनी होगी और समय कब अपने घर से निकले थे और कब पहुँचे टोटल। तो टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस, तो उसको हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे कि यह औसत चाल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्वरण की। ठीक है, तो अब देखिए अभी तक हमने कहा कि आपके उसमें विस्थापन में परिवर्तन हुआ, उसी की दर को हम क्या कहते थे, वेग कहते थे। अब हमारा किस में तो परिवर्तन होगा, वेग में भी परिवर्तन हो गया। अभी आप कुछ वेग से चल रहे थे, अचानक आपने अपनी गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिया, तो आपने कहा कि वो चेंज हो गया। तो अब कितना हो गया और समय पर कितना चेंज हुआ, तो आपने उसे निकाला। तो अब इस तरह से आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्मॉल ए से। यह एक सदिश राशि है क्योंकि वेग क्या है, एक सदिश राशि है। अब वेग का मात्रक आपको क्या बताया था, मीटर प्रति सेकंड, और इसका समय का मात्रक नीचे देखिए क्या होगा, सेकंड। इस प्रकार से 2 सेकंड आ गए, तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, इसका मात्रक मिलेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यह रहा हमारा त्वरण। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। अगर वही हम ब्रेक मारते हैं तो भी स्पीड कम होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। जब वेग में परिवर्तन क्या हो, धनात्मक हो यानी बढ़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण। और जब वेग में क्या होता है, वेग ऋणात्मक हो अर्थात स्पीड कम हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास 3 इक्वेशन हैं, इन्हें आपको प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेपर के हिसाब से। तो इसे देख लीजिएगा आप लोग, अभी ये अगले वीडियो में देखा जाएगा। तो v इजिकल टू यू प्लस एटी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यह आपका 3 समीकरण हैं। इन तीनों समीकरणों को आपको प्रूफ जरूर करना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम देखते हैं। पहला, ये जो हमारा पहला इक्वेशन है, तो आपने पढ़ रखा है अभी कुछ देर पहले कि कोई इन्हीं प्रारंभिक वेग u से जा रहा था, बाद में क्या हुआ, एक्सीलेटर खींच देता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, v हो जाती है, और इसकी स्पीड चेंज होने में कितना टाइम लगता है, t लगता है। तो आप त्वरण कैसे निकालोगे, तो आपको होगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग
और बटे में कितना समय, ठीक है। अब इसी को हम तिरछा गुणा कर दें, ए से टी का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस, यहाँ पर देखेंगे आप v माइनस u बराबर क्या हो जाएगा ए टी, या v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा u प्लस ए टी। तो ये हमारा पहला समीकरण होगा, ठीक है। अब हम दूसरे समीकरण के बारे में बाद में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।